मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? जवाब दीजिए, यस और नो। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वो दिन आ गया जब मीडिया के नाम पर माइक और कैमरा तानकर विपक्ष पर बरस पड़ने वाले मुस्टंडे गिरोहों के सामने आईना रख दिया गया है कि असल में तुम इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले झुंड हो, जो सत्ता की दरिंदगी पर मंत्रियों के हाथ से जलेबियों की चाशनी चाट रहे हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर विपक्ष को घेर रहे इस झंडू झुंड की नीचता पर तमतमा उठी थी। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया की ऐसी पुष्ट धुलाई की है, ऐसी पुष्ट धुलाई की है कि दलाली दमदार पर पड़ी सफेदी की चमकार की चादर एक झटके में उड़कर गोदी की पुकार में बदल गई। मैं अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आपको पता ही है कि पूरे देश के छात्र नौजवान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, और जिस दिन से वो सड़कों पर हैं उस दिन से टीवी चैनलों और अखबारों ने उनका बहिष्कार कर रखा है। चैनलों ने तो 100%। जिस दिन तक सोनम वांगचुक को धरने से उठाया नहीं गया उस दिन तक वो गधे के सींग की तरह गायब थे जंतर मंतर से। वांगचुक को उठाने के बाद चैनल वाले सरकार की सहलाने लगे कि अब तो सारा मेला उठ गया, लेकिन जब मेला उठने की बजाय और कायदे से सज गया तो उसके ख्याति लब्ध एंकरों और संपादकों के मेकअप पुते चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। कई एंकर तो धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी से ज्यादा परेशान लगे। खैर, 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में जब पुलिस ने बर्बरता की इंतहा की तो चैनल वाले बच्चों पर ही अलग अलग तरह की तोहमतें लगाने लगे। सोचा था शाम होते होते सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन सब के सब वापस लौट आए। उल्टा आंदोलन शहर दर शहर फैलता चला गया। अब मोदी न सरकार चला पा रहे हैं, न संसद और न ही सियासत। टीवी वालों के लिए उन्होंने एक झुनझुना थमाया कि पेपर लीक के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। इसी पर पत्रकार प्रियंका गांधी से जवाब मांगने पहुंचे थे कि पेपर लीक प्रधानमंत्री ने छात्रों पर इतना बड़ा जो एहसान किया है, उसके बाद भी आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इसी पर प्रियंका गांधी ने पत्रकारों का जो बाजा बजाया है, उसके बाद उनकी सारी पत्रकारिता का तक दिनादिन हो गया। मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं? प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि मत भूलो, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। बच्चों की चमड़ी उधेड़ ली गई है, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं। इस निकम्मी पेपर लीक सरकार ने छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। क्यों नहीं पूछते किसने किया है ये? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी ने जो सवाल पत्रकारों की तरफ उछाला, उसने उनकी सांस अटका दी, क्योंकि सरकारी तबले पर नाचने वाले घुंघरू सेठ की चिंदियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो दिन भी आएगा जब सरेआम संसद के बाहर उनकी पत्रकारीय नैतिकताओं का नाड़ा ऐसे खींच दिया जाएगा। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे? आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? कभी पूछा होता तब तो बताती। सरकारी पत्रकारिता के घुंघरू सेठ की चिंदियां इधर उधर की बात करने लगे। प्रियंका ने चप से पकड़ लिया। दूसरे वाले से पूछा, चलो आप ही बता दो, आप तो बहुत बड़े वाले सेठ लगते हैं। नहीं पूछा ना, आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। भाई साहब के बाद पत्रकारिता की दीदी भी इधर उधर झांकने लगी। नहीं ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रियंका गांधी इमरती की रेसिपी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना?
56 इंची के कदमों में पड़े रहने वाले कलमदरों की सारी कलाकारी धरी की धरी रह गई, वो भी इतने मामूली सवाल पर कि सरकार से क्यों नहीं पूछते कि पूरे देश में सड़कों पर खड़े हजारों हजार छात्र छात्राओं की आप कब सुनेंगे। लेकिन पत्रकारों के चेहरे पर उस वक्त बाजा बज गया जब प्रियंका बोली, अमित शाह से कभी पूछा है उन्होंने सैकड़ों बच्चों को लहूलुहान किस कसूर में कर दिया। अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है? किस लिए? ये आतंकवादी हैं। असल में टीवी चैनलों की विश्वसनीयता गटर से भी ज्यादा बदबूदार हो चुकी है और इसका असर ये हुआ है कि किसी भी प्रदर्शन में उनकी एंट्री सबसे पहले बैन हो जाती है। ये कोई आज की बात नहीं है। किसान आंदोलन से लेकर शाहीन बाग और अब जंतर मंतर तक गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। इसी में जब कुछ चैनल वाले पहुंच जाते हैं तो लोग उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ऐसी घनघोर बेइज्जती चैनलों को कभी कभी खल जाती है। हाल ही में जब जंतर मंतर पर कुछ टीवी पत्रकारों को उनकी गटर छाप पत्रकारिता की याद दिलाई गई तो उन्हें बुरा लग गया। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी से चैनल के पत्रकार कहलवाना चाहते थे कि छात्र बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन कल्याण बनर्जी ने उन्हीं के सामने शीशा रख दिया कि जब सरकार की गोदी में बैठकर पत्रकारिता करोगे तो झेलना तो पड़ेगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा क्यों? तो वो लोग नहीं करेगा। दादा उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक आप- रिपोर्टर था उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो नहीं आपको करें, रिपोर्टिंग नहीं करें दादा। नहीं उनका वो लोग जानते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया का आदमी नहीं है। तो रिपोर्टिंग आप नहीं करें। नहीं वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा, आप जस्टिफाई करें। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। पत्रकारिता में कुछ बहुत बुनियादी सवाल होते हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए और पूछे ही जाने चाहिए, लेकिन भाजपा मुख्यालय में सरकार बहादुर का पत्तल चाटने वाले पत्रकारों की, संपादकों की, एंकरों की, संवाददाताओं की हिम्मत नहीं होती, इसलिए उन्हें जलेबी छाननी पड़ रही है। हाँ, जलेबी से याद आया, मध्य प्रदेश के भोपाल से एक वीडियो आया है। बहुत मासूम सा वीडियो है। राज्य के एक मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। ये महान दृश्य मंत्री जी द्वारा आयोजित भुट्टा पार्टी का है। उनके आसपास बैठे सारे लोग टीवी के एक से एक धुरंधर पत्रकार हैं। देखिए कितने प्यार से मंत्री जी जलेबी का एक एक टुकड़ा तोड़कर अपने हाथों से पत्रकारों को खिला रहे हैं। आ मुन्ना आ जलेबी खा। और पत्रकार आह्लादित होकर उपकृत भाव से जलेबी का शीरा तक चाट जा रहे हैं। ऐसे जलेबी छाप पत्रकार क्या ही जनता का मुद्दा उठाएंगे। अजी जनता की छोड़िए, इनकी जुबान तो अपने साथी के साथ बदसलूकी पर भी जलेबी के शीरे से चिपक जाती है। याद दिलाते हैं, इसी जनवरी की बात है, भारत सरकार के सर्वे में लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन मौतों पर जब एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने सवाल पूछ दिया इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय से, तो वो बदतमीजी पर उतर आए थे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक भी जलेबी छाप पत्रकार ने घंटा मंत्री की बेहूदगी पर अपने ही साथी का साथ नहीं दिया और देश इनसे उम्मीद करता है कि वो जनता का सवाल उठाएंगे। प्रियंका गांधी ने इसी को बेनकाब करके रख दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।